तो हेलो गाइस। तो इस वाले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन नंबर 2785 ऑफ लीड कोड विच इज शॉर्ट वॉवेल्स इन स्ट्रिंग। सो इसमें क्या दिया हुआ है कि एक स्ट्रिंग दी हुई है, ठीक है। और वो जीरो बेस्ड स्ट्रिंग है, ठीक है, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है उसकी। और मुझे क्या करना है कि इस एस वाली जो स्ट्रिंग है उसको परम्यूट करना है, मतलब इसको इधर उधर घुमा देना है और घुमा घुमा के टी बनाना है। टी एक नई स्ट्रिंग बनानी है। अब इन्होंने दो मेरे को कंडीशंस दी हुई है। पहली कंडीशन लिखी है, ऑल कॉन्स्टेंट्स रिमेन इन ओरिजिनल प्लेस। ऑल कॉन्सोनेंट्स रिमेन इन देयर ओरिजिनल प्लेस। मोर फॉर्मली, इफ देयर इज एन इंडेक्स आई where I is belonging to s dot length such that si is consonant, then ti is equals to si। तो इसने सबसे पहले ये बोला है कि भाई अगर मान लो कि आपके पास कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट अगर आ रहा है तो नई वाली स्ट्रिंग जो तुम टी बना रहे हो उसमें उसी पोजीशन पे होगा जिस पोजीशन पे एस होगा। ठीक है, मतलब एस वाली स्ट्रिंग को देखूं तो एस वाली स्ट्रिंग के अंदर जिस पोजीशन पे कॉन्सोनेंट पड़ा हुआ था, टी वाली स्ट्रिंग के अंदर भी उसी पोजीशन पे पड़ा रहेगा। और दूसरा बोला है कि द वोवेल मस्ट बी शॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एस्काई वैल्यू। मोर फॉर्मरी फॉर पेयर ऑफ इंडाइसेस i comma j, I is less than j such that si and sj are vowels। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो वॉवेल्स आते हैं, वॉवेल्स जो अरेंज होंगे वो एस्काई ऑर्डर में अरेंज होंगे। ठीक है, एस्काई ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि हम इसको समझते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, ये एग्जांपल है। तो सबसे पहले एस्काई ऑर्डर में इसने बोला है, तो एस्काई ऑर्डर का मतलब कि ए ई आई ओ यू पहले आएंगे एंड देन ए ई आई ओ यू ये आएंगे। क्योंकि ये जो कैपिटल लेटर की एस्काई वैल्यू है ये 65 टू 90 होती है और ये 97 टू 122 होती है। तो मेरे को इसने बोला कि ऐसा ऐसा कर देना। ठीक है, तो मेरे को क्या समझ में आया कि ठीक है, जब मेरा कॉन्सोनेंट आता है तो मुझे उसको तो नहीं छेड़ना, लेकिन जब वॉवेल आता है तो उसको बेसिकली मुझे कुछ अरेंज करना है। और अरेंज कैसे करना है? शॉर्टेड ऑर्डर में, एस्काई वैल्यू के शॉर्टेड ऑर्डर में। तो ऐसे एस्काई वैल्यू के शॉर्टेड ऑर्डर में करना है, तो एक काम करता हूँ, मैं एक नई स्ट्रिंग बना लेता हूँ पहले, जिसके अंदर सारे वॉवेल शॉर्टेड ऑर्डर में होंगे। ठीक है, तो वो बनाने के लिए पहले मैं निकालता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से वॉवेल्स आ रहे हैं। तो मैंने एक पॉइंटर लिया और मैं यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी एरे बना दे रहा हूँ। ठीक है, जिसके अंदर मैं रख दे रहा हूँ कि कौन सा एस्काई वैल्यू का कौन सा वोवेल कितनी बार मतलब कितनी बार आ चुका है। तो ये फ्रीक्वेंसी एरे बनाऊंगा तो ये कांस्टेंट साइज का होगा, क्योंकि मैक्स टू मैक्स एस्काई वैल्यू कितनी होती है 128, और यूनिकोड वैल्यू कितनी होती है 256। तो इससे बड़ी साइज की तो एरे बनाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया। मैंने पहले क्या देखा? एल देखा। तो एल देखा, ये कॉन्सोनेंट है तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये जैसा पड़ा हुआ है वैसे पड़े रहने दो। ठीक है, और इसको हटा देते हैं। अब मेरे को ई देखा। तो ई देखा तो मैंने क्या किया, अपने फ्रीक्वेंसी मैप में गया और ई ई एक जगह पड़ी होगी वहां पे जाके मैंने कह दिया कि ई बेसिकली एक बार आ चुका है। और अब मेरे को क्या करना है कि यहाँ पे शॉर्टेड ऑर्डर में डालना है। तो शॉर्टेड ऑर्डर में डालने के लिए पहले इस वॉवेल को हटाना पड़ेगा जो ई वाला है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा वॉवेल आना चाहिए, जब शॉर्ट कर दूं और जो वॉवेल आएगा वो आना चाहिए। तो मैं काम करता हूँ कि जितने भी वॉवेल आते जा रहे हैं उनको ट्रैक करने के लिए कि यहाँ पे वॉवेल प्रेजेंट है, मैं एक हैश से इसको डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, कि ठीक है, हैश मेरे को क्या बताएगा कि यहाँ पे एक वॉवेल आना चाहिए था। ठीक है, तो मैंने हैश से डिनोट कर दिया। फिर मैंने आगे देखा एक और वॉवेल आ गया, तो मैं मैप के अंदर गया, मैंने लिख दिया कि ये जो छोटा वाला ई है ये बेसिकली एक बार आ चुका है। ठीक है, ये एक बार आ चुका है। हम्म, उसके बाद मैंने क्या किया, इसको ही मार्क कर दिया हैश से कि यहाँ पे एक वॉवेल आना चाहिए। फिर अगला क्या है, टी आ गया। तो टी आ गया तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे टी लिख दिया, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है इसको छेड़ना नहीं है। सी आया, ये भी एक कॉन्सोनेंट है, इसको भी नहीं छेड़ा। फिर ओ आ गया, तो कैपिटल ओ आया तो मैंने क्या किया कि ठीक है ओ लिख दो। और ओ बेसिकली पहले आना चाहिए कैपिटल स्मॉल ई के, तो ओ एक बार आ चुका है। और मैंने मार्क कर दिया कि ये भी बेसिकली एक वॉवेल है। फिर मेरे को डी दिखा तो कॉन्सोनेंट है तो उसको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। फिर ई दिखा तो वो भी एक वॉवेल है, तो मैंने क्या किया कि ई की वैल्यू को 2 कर दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या किया, यहाँ पे हैश से मार्क कर दिया। अब ये जो मैंने फ्रीक्वेंसी स्टोर करके रखी है, इस फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे मैं क्या करूंगा कि एक स्ट्रिंग जनरेट कर लूंगा वॉवेल नाम की। ठीक है,
तो वो स्ट्रिंग क्या जनरेट होगी, उसमें सबसे पहले ई आएगा एक बार, फिर ओ आएगा, फिर ई आएगा, फिर ई आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, मेरे शॉर्टेड वॉवेल्स है। अब ये शॉर्टेड वॉवेल्स है, तो इसको ओरिजिनली इसके अंदर प्लेस करना है। तो अब प्लेस करने के लिए मैं क्या करूंगा, दो पॉइंटर्स लूंगा, एक आई पॉइंटर और एक जे पॉइंटर। ठीक है, आई और जे दो पॉइंटर्स ले लेता हूँ। तो एक सेकेंड, आई और जे दो पॉइंटर्स ले लिए। अब मैंने क्या बोला कि भाई ये कॉन्सोनेंट है, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो आगे बढ़ा तो यहाँ पे हैश आ गया। तो हैश का मतलब क्या है कि अब वॉवेल वाली स्ट्रिंग में जाओ और वहां पे देखो कि कौन सा वॉवेल यहाँ पे आना चाहिए अगर शॉर्टेड ऑर्डर में डालूं तो बेसिकली ये बता रहा है कि अभी कौन सा आना चाहिए, ई आना चाहिए। तो एक काम किया कि ठीक है, ये हैश हटाओ, यहाँ पे ई डाल दो, फिर आगे बढ़ जाओ। ठीक है, और इसको भी आगे बढ़ा दो। फिर यहाँ पे देखा एक और हैश आ रहा है, तो अब कौन सा वोवेल आना चाहिए शॉर्टेड ऑर्डर के अकॉर्डिंग, अब ओ आना चाहिए, तो ओ डाल दिया। फिर आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए, इधर भी आगे बढ़ गए। यहाँ पे देखा, अब यहाँ पे कौन सा है, कौन सा वोवेल आना चाहिए, तो बेसिकली यहाँ पे ई आना चाहिए, तो ई आ गया। ठीक है, और इसको आगे बढ़ा दिया, और इसको भी आगे बढ़ा दिया। वे, इसको भी आगे बढ़ा दिया मैंने। एक सेकेंड। हम्म अब इसको भी आगे बढ़ा दिया, तो फिर से एक हैश दिखा। और जैसे ही मेरे को हैश दिखा, तो अब यहाँ पे कौन सा वोवेल आना चाहिए, ई आना चाहिए शॉर्टेड ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो ये बेसिकली यहाँ पे ई आ गया। अब ये देखा जाए तो ये वही स्ट्रिंग बन गई जो मेरे को चाहिए। ई आ गया, ओ आ गया, टी आ गया, सी ई डी ई। तो होप सो आपको लॉजिक समझ में आया होगा कि मुझे एक्चुअली में करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। तोड़ तोड़ के समझो, मुझे क्या चाहिए, कॉन्सोनेंट उसी पॉइंट पे चाहिए। ठीक है, और वॉवेल जो चाहिए वो शॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए। तो पहले अगर मुझे शॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए, तो मैं एक शॉर्टेड ऑर्डर की पहले स्ट्रिंग तो बनाऊं कि एक्चुअली में अगर वॉवेल को शॉर्ट करता हूँ, इसके अंदर जितने प्रेजेंट है तो वो क्या आने चाहिए थे। तो मैंने एक स्ट्रिंग बना ली, और उसके बाद मैं दो पॉइंटर लगा दूंगा और आइट्रेट करके चेक कर लूंगा कि कहाँ कहाँ मुझे रखने हैं। तो अब इसको करके देखते हैं कि कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं एक बना लेता हूँ फंक्शन जो मेरे को ये बताएगा कि ये वॉवेल है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे एक कैरेक्टर पास करूंगा सी नाम का। ठीक है, और ये बताएगा कि इफ अगर मेरा ऐसा होता है कि सी इक्वल इक्वल्स टू ए हो, या फिर तो अब इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ए हो, वी वी वी, ए हो, ए, ई हो, आई, ओ और यू, इनमें से कुछ भी हो तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं रिटर्न क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा ट्रू। और एल्स में क्या रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। ठीक है, अब मेरे को क्या है, मेरे को पता है कि एक फ्रीक्वेंसी एरे बनानी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी एरे जिसके अंदर मैं वॉवेल्स के काउंट रखूंगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी एरे कितनी होगी, 256 साइज की होगी, और इनिशियली सबके अंदर फ्रीक्वेंसी जीरो पड़ी है। अब मैं क्या करता हूँ कि अपना कैरेक्टर लेता हूँ। ठीक है, कैरेक्टर लेता हूँ, और सी ले लेता हूँ, स्ट्रिंग नॉट स्ट्रिंग, कैरेक्टर लेना है, कैर सी, और एस पे आइट्रेट करके अब पहले मैं ये चेक करने के लिए भेजता हूँ क्या ये वॉवेल है। ठीक है, तो इस वॉवेल फंक्शन के अंदर भेज दूंगा। अब एक चीज मुझे क्या ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ पे सिर्फ स्मॉल लेटर की चेकिंग हो रही है, लेकिन यहाँ से तो कैपिटल लेटर भी जा सकते हैं। तो कैपिटल लेटर को मैं स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करके भेजूंगा टू लोअर फंक्शन की हेल्प से। ठीक है, इधर भेज दूंगा सी। ये मेरे को चेक करके बता देगा कि भाई ये वॉवेल है कि नहीं है। अगर ये वॉवेल है, तो मैं फ्रीक्वेंसी के अंदर जाऊंगा, सी और प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा टोटल जो भी है, जितने भी वॉवेल्स आने वाले हैं वो शॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रिंग बनाऊंगा वॉवेल नाम का, इज इक्वल्स टू। अब उसके बाद क्या करूंगा, अब मैं अपना जो भी स्ट्रिंग है वो बेसिकली मैं क्रिएट कर लेता हूँ। इंट आई इक्वल्स टू जीरो से लेकर आई इज लेस देन 256 तक जाऊंगा, और आई प्लस प्लस। और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये देखूंगा सबसे पहले कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है। तो इंट फ्रैक, फ्रीक्वेंसी कैसे पता चलेगी मेरे को, बेसिकली वो जो भी मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ आई है वो मेरी फ्रीक्वेंसी बता देगा। और अब दूसरी चीज क्या करना है, मेरे को कैरेक्टर पता करना है। तो कैर सी इक्वल्स टू जो भी वहां पे कैरेक्टर पड़ा होगा। ठीक है, तो कैरेक्टर कैसे निकालूंगा, आई से। ये मेरे को कैरेक्टर पता चल गया।
ठीक है, जब मेरे को ये कैरेक्टर पता चल जाएगा, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मेरे को बेसिकली एक while लूप चलाना है कि जितनी बार वो कैरेक्टर प्रेजेंट है उतनी बार ऐड करते चले जाओ। तो फ्रीक्वेंसी माइनस माइनस, जब तक कि फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं हो जाती, तब तक ये जो भी आंसर नाम की सॉरी वोवेल नाम की स्ट्रिंग बनाइए, ठीक है, वोवेल नाम की जो भी स्ट्रिंग बनाइए, इसके अंदर क्या करते जाना कि ये सी वाले को ऐड कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वोवेल आ रहा था तो वोवेल को मार्क तो कर रहा था, ठीक है, लेकिन वोवेल को क्या कहते हैं, वोवेल को चेक तो कर ले रहा था कि क्या है वोवेल है, और फ्रीक्वेंसी एरे के अंदर मैप तो कर दिया मैंने, लेकिन क्या कभी मैंने अपडेट किया कि मैं ट्रैक कैसे करूंगा दोबारा, वो चीज मैंने यहाँ पे नहीं करी है। तो मेरे को ये चीज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इंट आई इक्वल टू जीरो से लेकर आई इज लेस देन, यहाँ पे एन बना लेता हूँ एक, इंट एन इक्वल टू एस डॉट साइज, एस डॉट साइज, और यहाँ पे हम क्या करेंगे एन और आई प्लस प्लस, और जैसे ही मेरे को दिखता है कि भाई ये वॉवेल है, ठीक है, तो मैं जाता हूँ फ्रीक्वेंसी एरे में और वॉवेल को मार्क कर देता हूँ, और उसके बाद क्या करता हूँ, ये जो भी एस आई है इसको मैं मार्क कर देता हूँ हैश से, कि बाद में मैं इससे पता लगा सकता हूँ कि भाई यहाँ पे वॉवेल आना चाहिए था। उसके बाद जब वॉवेल की स्ट्रिंग बन गई, तो अब मैं क्या करूंगा, इंट आई इक्वल टू जीरो और इंट जे इक्वल टू जीरो, दो पॉइंटर्स ले लूंगा। ठीक है, और वाइल, जब तक ऐसा नहीं होता कि आई इज लेस देन बेसिकली एन है, एंड जे इज लेस देन क्या है, जे इज लेस देन क्या होगा, वॉवेल डॉट साइज है। ठीक है, तो मैं क्या करते रहता हूँ, आई को प्लस प्लस करते रहता हूँ हर बार, और जैसे ही मैं एनकाउंटर करता हूँ, इफ आई एनकाउंटर की एस आई जो है वो बेसिकली हैश के बराबर आ गया है, हैश के बराबर आ गया है, यानी यहाँ पे वॉवेल आना चाहिए था, तो ऐसा ही पोजीशन पे क्या डाल दूंगा, वॉवेल, वॉवेल जे डाल दूंगा। ठीक है, और उसके बाद जे को आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है, और ये बन गई मेरी वापस ओरिजिनल स्ट्रिंग, और इसी को मैं रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न एस। सो एरर आ गया यहाँ पे, ये पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी आई क्या है, इंट, अच्छा, इसका नाम एफ आर रख देता हूँ, और अब देखते हैं, या तो ये एक्सेप्ट हो गया है। सो गाइस, होप सो आपको अप्रोच समझ में आया हो कि ये क्वेश्चन हमने कैसे किया है। ठीक है, और ये जैसा जैसा दिया हुआ था वैसे वैसे मैंने किया है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।